हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि एक जगह पे मार्क्स स्टक हो गए हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बढ़ाने हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी पजल होती है जो टाइम टेकिंग होती है, आपको अवॉइड करनी होती है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, उस पर टाइम लगा देते हो और बाद में वो पजल्स नहीं बनती है और बाद में वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है, ठीक है। और कुछ मैथ के बारे में टिप्स बताता हूँ कि ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करके देखना एक बार के लिए, पक्का इम्प्लीमेंट होगी। मेरे इम्प्लीमेंट होते हैं, मैं लास्ट में आपको पीएम का मेरा स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन ये सब चीज़ों की। तो उससे पहले दो चीज़ें और बात बताता हूँ कि यदि आपको किसी को मेरा डेली रूटीन देखना हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, तो नीचे मैं लिंक देता हूँ, बैंकिंग व्लॉग्स एंड मीम्स, ये अपना ही पेज है। तो इस पे आपको मिल जाएंगे मेरे डेली रूटीन मिलते हैं, मैं डेली रूटीन डालता रहता हूँ। उसमें मैं बताता भी रहता हूँ, सिर्फ ये नहीं कि जैसे लोगों की तरह सो रहा हूँ जाग रहा हूँ, ये उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ कि मैंने रेंज बता रखी है कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक्स में, सभी मॉक के, वो मैंने बता रखे टेलीग्राम ग्रुप में। तो सेम नाम से ही है, इसी नाम से @ डालोगे, बाकी GK फॉर बैंकिंग डाल दोगे ना, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। अब क्या है कि मार्क्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो रेंज रह रही है ना ऑलमोस्ट सबकी, आप ये मत सोचो कि यार हमारे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे या लोगों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट। आप ये मत सोचो आप इसी रेंज वाले हो तो आप गुड अटेम्प्ट में आ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बस आपका क्या फ़र्क पड़ता है एक्यूरेसी पे, आप कितनी एक्यूरेसी कर रहे हो। अब जैसे RR भी क्या है, हमेशा आपको नॉर्मलाइजेशन के या एक्यूरेसी के, जो भी लोग नॉर्मलाइजेशन मानते हैं एक्यूरेसी मानते हैं, 100% पे आपको मार्क्स इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट का मतलब जैसे आपने 54 अटैम्प्ट किए हैं तो आपको 57 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 55 अटैम्प्ट किए थे, एक बार मेरे को 63 मार्क्स मिल गए। तो वो सब चीज़ें आपको इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी 100% है या नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको सोचनी है। अब अपन बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे क्या है कि सेल आ रखी है, गोल्डन गुड बाय सेल। 15 से 17 जुलाई के बीच में है ये सेल, और 18 मंथ का पास इसके बाद में वापस नहीं आएगा, ये लास्ट टाइम आ रहा है इनकी तरफ से। जिसके अंदर आपको क्या है 18 मंथ का यदि पास किसी को भी परचेज करना है तो वो 399 रुपीज़ का मिलेगा। और मिलेगा कैसे, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कोड यूज़ करना है GKB। यदि आप GKB कोड यूज़ करते हो तो आपको वो पास 399 रुपीज़ का मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, और जिसको भी परचेज करना हो परचेज कर सकता है। अब अपन बात आते हैं यहाँ पे मॉक में। अब देखो पजल्स आती हैं कभी भी, जैसे मैं जिस पजल में स्टक हुआ, सबसे पहले मैं बताता हूँ, पजल आई थी डेट और मंथ बेस्ड, ठीक है। अब ये हर कोई बनाता है, मैंने भी लास्ट 6 मिनट बचे थे, मेरे 6 मिनट वेस्ट किए हुए हैं, मेरे को आज भी ध्यान है। तो होता क्या है कि यहाँ सिंगल वेरिएबल हो ना ABCD वाला, तो आप बनाओ। अब मेरे साथ आ गई थी यहाँ पे 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। जैसे ही ये 2 वेरिएबल आ जाते हैं स्टक हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिर वो इनका तो अपन को निकालना ही होता है कि ये कब पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि B जम्मू में नहीं हुआ है तो B जम्मू में नहीं हुआ है, फिर अपन जम्मू यहाँ कहीं पे रखने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ऐसे 2 वेरिएबल्स पजल आए तो आप इसको बनाओ, बट लास्ट में बनाओ। एक पजल है जैसे ये वाली है शायद, देखो हाँ ये वाली, तो इसके अंदर क्या है, सर्किल है, 4 अंदर 4 बाहर। देखो ये पजल, मैं ये नहीं कहता पजल कोई भी नहीं बनती, पजल सारी बनती है, बट आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सी पजल जल्दी बनती है। उसका भी आपको आगे रीज़न समझ में आएगा, बस आप देखते जाना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस पजल में जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी पजल में 3 मिनट लगते हैं, तो इस पजल में मैं आपको बताता हूँ 4.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको 2 तो आपको केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता नहीं P अंदर बैठा कि नहीं, एक बार आपने P अंदर बिठाया, एक बार P बाहर की साइड में बिठाया, तो इस पजल में दूसरी पजल के बजाय पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक यदि पजल आ जाए जिसमें 10 लोग बैठते हैं, आजकल मॉक में चल रही है 10 लोग, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में 7 लोग ही बिठाएंगे सिंगल वेरिएबल के साथ में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बैठाते, इससे ज़्यादा नहीं बिठाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिंगल वेरिएबल लोग बिठाते हैं। एक पजल आती है ऐसे करके 8 लोग बैठे हैं, ये 8 लोग हैं, जिसमें कुछ अंदर है कुछ बाहर है, कुछ अंदर बाहर है, एक साइड में मुकर के। और यहाँ पे भी यदि 2 वेरिएबल आ जाता है तो इस पजल में भी टाइम लगता है। तो मैं बस वो पजल बता रहा हूँ जिनमें टाइम लगता है। यदि यही पजल सिंगल वेरिएबल हो,
सेम यही 7 लोग वाली सिंगल वेरिएबल हो या 10 वाली हो सिंगल वेरिएबल, क्या होता है कई बार 2 वेरिएबल दे देते हैं। अपन क्या करते हैं, हाँ यार मैं तो बनाता था वहाँ पे बनाऊंगा, वहाँ बनाते थे बट यहाँ पे एक बार के लिए स्किप करके चलो। अब सभी कह देंगे सारी स्किप करके जानी है, कैसे? सारी नहीं आती, एक पजल आपकी ऐसी आएगी जिसको आपको एक बार के लिए स्किप करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, यदि स्किप नहीं करोगे तो वो आपका टाइम 5 से 6 मिनट ले लेगी। और मैं सीधा सीधा बताता हूँ, पेपर एक्चुअल में 40 मिनट का होता है, 5 मिनट तो स्क्रॉलिंग के होते हैं कि अपन को ये नहीं पता लगता है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो पेपर 40 मिनट में से यदि 6 मिनट गए तो 34 मिनट रह गए। अब आप सोचो कितना रहता है टाइम, ये सब चीज़ें सोचने वाली है। अब देखो आपने पजल बनाने, जैसे मैं बताता हूँ 90% लोग क्या करते हैं, पेपर करते हैं रीजनिंग से अटेम्प्ट स्टार्ट। मैं उन 10% में जो मैथ में करता हूँ उसका एक रीज़न बताता हूँ मैं मैथ से करने का, इसीलिए मार्क्स बढ़ते हैं। मैं क्या स्पीड मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रखा है, एक बार के लिए मेरा सारा फोकस है स्पीड मैथ पे और किसी पे ही नहीं है। स्पीड मैथ में क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया और नंबर सीरीज हो गया और डीआई हो गया, ठीक है, ये हो गया। इनमें से मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ये तीनों में से 2 ही आते हैं आजकल, पहले आते थे 17-18 में, जब 2017-18 था तब आते थे, ठीक है, कि इसमें ये तीनों आते थे और ये 2 डीआई आते थे, तो 25 नंबर हर कोई कर लेता था। बट अब इनमें से जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि इनमें से 2 आएंगे, मतलब 2 मतलब 5 हो गए, 10 5-5 नंबर के आते हैं, 10 ही हो गए, ठीक है, 10 नंबर की डीआई आती है, ये 20 नंबर का ही आता है। और एक आजकल कैशलेट डीआई का क्रेज चल रखा है तो वो 25 नंबर हो जाते हैं, बाकी 15 नंबर। अब आपको करना क्या है, स्पीड मैथ में जैसे मैं मॉक देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 मिनट नहीं आप चलो 12 मिनट मान लो, 15 मिनट ही मान लो यार, मैं कहता हूँ 15 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट स्विच हो जाता हूँ एक बार के लिए रीजनिंग पे। अब रीजनिंग पे जाके आता हूँ, अब मेरे पास रीजनिंग के लिए 30 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन कितने हैं 40। अब मैं जल्दी जल्दी वही अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, 22 से 23 मिनट सोचता हूँ, वो 25 मिनट पे चला जाता है। 25 मिनट में मेरे कितने हैं, फॉर एग्जांपल 36 से 37 हुए, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, एक तरह से एक जगह पे सेफ आके खड़ा हो गया कि 36 नंबर यहाँ है और 20 नंबर यहाँ है, तो 56 नंबर है। एक्यूरेसी के साथ में ये 60 नंबर हो जाएंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो 56 नंबर आ गए। अब आपके पास में टाइम कितना बचा, देखो यहाँ पे 7 मिनट बच गए। अब आप 7 मिनट में जाओ, यदि आप कैशलेट बनाना चाहते हो तो कैशलेट बनाओ। मैं कह रहा हूँ 15 में से 4 से 5 टॉपिक तो हर किसी को आते हैं, यदि 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप 60 नंबर पे आ गए ना। तो आप एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही यही सब्जेक्ट कर लिया तो मैं इसको 25 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लूँ। एक बार के लिए मैथ को यदि आप पहले करोगे तो आपको मैथ में आइडिया हो जाएगा कि मेरे 10 मिनट में 19 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मैं जैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, मानोगे नहीं, 7 मिनट में मेरे मैथ में 22 क्वेश्चन हो गए थे। मेरे 70 अटैम्प्ट थे, 72 नंबर आए थे, मैंने ये बता भी चुका हूँ मैं, ठीक है। 7 मिनट में 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे मेरे। उसके बाद में मैंने क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, एक बार के लिए मैंने मैथ किया ही नहीं, मैं सीधा रीजनिंग पे स्विच हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया अब मेरे को यहाँ से 35 ले आता हूँ, 22-57 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो रीजनिंग में पूरे अटैम्प्ट हो गए। तो वो सब चीज़ें, उसके बाद में मेरे मैथ में शायद 8 क्वेश्चन हुए थे, हाँ 8 क्वेश्चन हुए थे, मेरे को ध्यान है। या तो रीजनिंग में 38 क्वेश्चन थे और इसमें मेरे ऐसे थे कि 28 थे या 30 थे, ऐसे करके थे, तो मेरे 70 क्वेश्चन थे अटैम्प्ट पूरे, ठीक है। तो वो उसके बाद में मेरे 70 अटैम्प्ट होने के बाद में मेरे नंबर आए थे 72, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो हुआ क्या था कि ये 7 मिनट में आया क्या था, क्वाड्रेटिक आई थी, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, पहली शिफ्ट में पेपर था मेरा, ठीक है, और 2 डीआई आई थी। और उसके बाद में एक तो अपन कर ली, पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लिया था मैंने, और एक मैंने क्वेश्चन कर लिया था बॉट एंड स्ट्रीम का। तो वो जितना जल्दी हो सकता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मार्क्स बढ़ाना ऐसे है कि आप स्विच करना और स्किप करना, ये दोनों भी आप अपने ऐड करो जब भी आप मॉक में दो। ये नहीं कि रीजनिंग में मेरे को बस ये पजल तो बनानी ही बनानी है। जैसे ये पजल है, ये मॉक मैंने क्यों लेके आया इसका रीज़न बताता हूँ। आप ये मॉक देना एक बार एग्जाम में, मैं इस मॉक को आपको पूरा नहीं दिखा रहा, इसीलिए आप ये 8 नंबर मॉक है, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक का परचेज किया हुआ है तो वो 8 नंबर का मॉक देना, ठीक है। ये एक लेवल का मॉक है जिसके अंदर से आपका 70 से 80% एग्जाम का लेवल है, ठीक है। मैंने मॉक देखा है, उसके बाद में आपको ये मॉक सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप रीजनिंग का ये मॉक देना। एक पजल ऐसे इसमें लगता है ना कई बार मॉक में कि यार सीधा सर्किल दे दिया 8 लोग बैठे हैं, तो वैसी सच में आती है, बट वो 3 मार्क्स में आती है पजल,
एक बार आप ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप नीचे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर के लिए, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का दे देता हूँ। टेलीग्राम पे तो आप, टेलीग्राम पे 2 ग्रुप है अपने, जिसमें एक में तो मैं अपनी चीज़ें बताता रहता हूँ, दूसरा क्या ओपन ग्रुप है, सेम नेम से ही है, तो उसके अंदर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। मैं सबके रिप्लाई करते रहता हूँ जितना भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। और एक चीज़ और लास्ट जाते जाते बोल देता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस पर ऊपर भी एक वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।